नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। खाद का इंतजार, सड़कों पर कतार। जी हां, प्रदेश में डीएपी की कमी से परेशान किसानों का कहना है कि डीएपी की कमी की वजह से गेहूं और सरसों की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग दिन रात की परवाह किए बिना खाद की दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। तो सुना आपने, प्रदेश के कृषि मंत्री ने क्या कहा था। आपको शब्द भी याद होंगे। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, बस पिछले महीने की 27 तारीख की बात है, जब कृषि मंत्री ने कहा था प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है और न ही किल्लत होगी। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। लेकिन लाचार और बेबस किसान इस बात पर यकीन कैसे करें, क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं न खाद की किल्लत है और न होगी, लेकिन जमीनी सच्चाई तो इन बातों से कोसों दूर है। अगर कुछ देर के लिए भी कृषि मंत्री की बात पर यकीन कर लें, तो फिर भी जमीनी सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। क्या बल्लभगढ़ से आई ये खाद की कमी की खबर और तस्वीरें झूठ बोल रही है? क्या फतेहाबाद से आई ये तस्वीरें झूठी हैं, जहां देर रात से किसानों ने खाद केंद्रों के बाहर डेरा डाला हुआ है? या इस तस्वीर को भी झूठा करार दे दिया जाए, जहां किसान खाद नहीं मिलने को लेकर परेशान है? सच्चाई को किस तराजू पर तोला जाए जहां सब कुछ फिट बैठता हो? लेकिन सब कुछ फिट तो बैठ ही गया है, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें आपके सामने हैं। मतलब ये कि किसान उचित दाम मिलने की लड़ाई तो लड़ ही रहा है। इसके साथ ही साथ अब ये भी मानकर चलें कि जो हुकूमत अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न होने का दावा करे, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि किसान आज न केवल उचित दाम मिलने की लड़ाई लड़ रहा है, और तो अब उसे अपनी फसल के लिए जो खाद चाहिए, उसके लिए भी उसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। खाद के लिए ढूंढ रहे, 4-5 दिन तक खाद ना मिल रहा। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी दे दे, ऑफिस बंद हुए पर हो दुकान, फिर कैसे काम चलेगा? अब कैसे करा भैया, अपने बिगर बोए छोड़ देंगे और कहाँ करें? बिना खाद के बिजाई नहीं हो पाएगी। हाँ, बिजाई दर्जिया कोर पर रही है, आदमी भी कोर पर रही है। प्राइवेट मिल रहा है खाद? प्राइवेट को मिल रहा है, 800 को 1500 मिल रहा है। किस लिए खड़े हो आप यहाँ पे? खाद के लिए खड़े हैं जी, कि भाई 1 महीना होगा हमें भागते भागते। क्या कहते हैं लोग? ये जो कहते हैं आ जाओ, मना करते हैं, जाए ना, थोड़ा बहुत बांटे कर भाग जाओ। किसान तो परेशान है ही, लेकिन लगता है विपक्ष के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। दरअसल पलवल की सड़कों पर बैनर तले विरोध किया गया, तो कुछ जगहों पर पंचायत कर खाद की कमी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। हरियाणा में और खास करके हरियाणा में भी पलवल और फरीदाबाद में ये जो किल्लत बनाई गई है, ये सरकार की बनाई हुई साजिश है। लोगों को दंडित कर रहे हैं, लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। सियासी गलियारा गर्म है, लेकिन किसानों की इस परेशानी का हल निकलना बहुत जरूरी है। अब सरकार इस मसले का हल कैसे निकालेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां पर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खाद की किल्लत से परेशान किसानों के सब्र का बांध भी अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रतिया की बात करें तो रतिया में देर रात से लाइन में लगे किसानों को खाद न मिलने पर वो भड़क गए और लामबंद होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं रेवाड़ी में भी खाद न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने मंडी गेट पर ताला ही जड़ दिया। खाद केंद्र के बाहर रात से लाइन में लगे लोगों को जब खाद नहीं मिली तो उन्होंने मंडी के गेट को ही बंद कर दिया। कनीना की बात करें तो कनीना में भी खाद न मिलने से परेशान किसानों ने कनीना महेंद्रगढ़ मार्ग को जाम कर दिया, जिससे वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद एसएचओ ने वहां पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे।
तो जो सबसे पहले जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो रतिया की तस्वीरें हैं, जहां पर खाद की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। यहां तक कि प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो वहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, उन्होंने सड़कों पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की और एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया कि हमें फसल की बिजाई करनी है, बुआई करनी है। हम बुआई कैसे करें? और ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर खुद एसएचओ साहब किसानों से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर, खाद की कमी को लेकर ताला ही जड़ दिया था सरकारी केंद्र पर और एक बार फिर से मांग की थी कि हमें खाद उपलब्ध करवाई जाए। और अब जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो कनीना की तस्वीरें हैं। कनीना में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। मतलब चाहे बात रेवाड़ी की हो, पलवल की हो, कनीना की हो, अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों की हो, सब में एक चीज एक समान है कि वहां पर खाद की किल्लत है, खाद की कमी है, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान है। ये जाम लाया जी, असी खाद दे मारे लाया। रात ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਟੱਪੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। भट्टू पूछा, कहते जी खाद नहीं आई है। सरसे पूछा, कहना कोई रैक नहीं हैगा। ये सब उन्होंने सानू झूठे तलाशे दे के असी 2-2 बार रौनियां कर चुके हाँ। असी सरकार तो यही मंग रखते हैं, जा तो साडे गोली मार दे, जा सानू खाद दे दे। जी खाद खातर आ रहे, खाद नहीं मिल रही, खाद की समस्या है। कितने दिनों से लगा? 7-8 दिन हो गए जी। क्या कह रहे हैं? नहीं मिल रहा है। एसडीएम के पास जाते आता है, एक घंटा में आ जाए, 2 घंटा में आ जाए, मिट्टी गोली देके भेज दें ना, तो वहां आता है। रोड का जाम करने का यही कारण है, खाद नहीं मिल रहा है। अब फसलों का टेम लेकर जाकर फिर बाद में खाद लेने क्या फायदा? पड़े कर रहा है, खेत सूख रहे हैं, बरबरी में कौन पड़े करेगा? किसी के पास टेम नहीं है। 3 दिन रहेगा, खाद नहीं मिल रहा, बहुत परेशान से। हम दाना नहीं बोएंगे तो आप कैसे खाओगे? कितने दिन से खाद लेने आ रहे हो? हमारे 1 महीना है डोल पाले। तो क्या कहते हैं? आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, नो कहते हैं। तो फिर अब क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? क्या जी? अब क्या फैसला किया? क्या फैसला जी? सरकार को खाद मिले तो उठेंगे। तो खाद का इंतजार है, सड़कों पर कतार है। अब इस बात में कोई दौराई नहीं है कि खाद की कमी है, खाद की किल्लत है। तो प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह एक कटु सत्य है, यह एक सच्चाई है। इस मसले को लेकर ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट लेना बेहद जरूरी है। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अशोक हमारे साथ जुड़े हैं रतिया से, फिर झज्जर से रमाकांत। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? सरकार तो कह रही है कि हमारे पास खाद उपलब्ध है, लेकिन फिर यह खाद जा कहां पर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। रतिया में जो है खाद की बहुत बड़ी कमी है। 2 बजे रात के जो किसान है वो दुकानों के आगे लाइन पे लगे थे, इनकी पर्चियां कटी थी कि इनको खाद मिलेगी। सुबह इनको बोला गया कि खाद नहीं है, जिसको लेकर किसान परेशान हुए। इन्होंने जिला अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक पीछे से कोई खाद आने की सूचना नहीं है, जिसको लेकर किसानों ने जो हरियाणा पंजाब का स्टेट हाईवे संजय गांधी चौक जाम किया और जिससे सभी मार्ग इन्होंने किसानों ने जाम कर दिए। उसके बाद किसान अब एसडीएम कार्यालय के आगे बैठे हैं धरने पर। किसानों का कहना है कि जब तक खाद नहीं मिलती तब तक वह धरना नहीं उठाएंगे। मैं अभी किसानों से बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है। हाँ, ये बताएं, जो आश्वासन दिया आपको, क्या आश्वासन दिया गया था? पिछले लंबे टाइम से यहाँ पर हरियाणा में डीएपी की खाद की कमी है, लेकिन शनिवार को जहाँ के अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने डीडीए था जिसमें उन्हें कहा कि मंगलवार को आपको खाद दे देंगे सुबह, लेकिन अब तक शाम होने वाला है, अभी तक रतिया में एक भी गट्टा खाद का नहीं आया। तो लगातार प्रशासन और सरकार लारे पर लारा, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और रतिया ब्लॉक में डीएपी खाद का नाम पर एक गट्टा भी नहीं आया। हाँ, ये बताएं, जो 3 दिन पहले भी आपने जाम किया था रोड को, उसके दौरान आश्वासन दिया था, अब क्या है? खाद क्यों नहीं मिली? तो शनिवार को लोगों ने संजय गांधी चौक में हम बैठे थे और ये प्रशासन, जो खेती बाड़ी के जिलाधिकारी, डीडीए, रतिया के बड़े तहसीलदार
सारा प्रशासन वहां गया कि आप जाम खोल दो, सोमवार को शाम को रैक लग जाएगा और मंगलवार सुबह आपको खाद मिल जाएगी और पूरी खाद मिलेगी सभी किसानों को, कोई कमी नहीं आने दी। फिर मंगलवार को हम रात को आए जब दुकानों पे 10 बजे तक देखा, प्रशासन को फोन किए, डीडीए को फोन किया, तहसीलदार ने तो उठाया नहीं और डीडीए ने कहा कि ट्रेन ही लेट होगी, आज शाम तक पहुंचेगी। अब यहाँ एसडीएम कार्यालय के आगे आए हो आप? अभी एसडीएम साहब संजय गांधी चौक में गए, हम वहां बैठे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ जाम खोल दो, पब्लिक परेशान होती है, हमें भी पता पब्लिक परेशान हो रही है और हम मजबूरी में बैठे। कोई शौक नहीं था चौक में बैठना, ना उस दिन शौक था हमारा। अब हम एसडीएम के दरवाजे के आगे बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 4 बजे तक खाद पहुंच जाएंगे, 4 बजे तक आपका घेराव करेंगे, क्योंकि हमें प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह झूठ बोल रहा है और यहाँ में पता लगा कि प्रशासन बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी कर। हाँ, ये बताएं, आज आश्वासन मिला था खाद का, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिली जी। असी सवेरी आके 2 बजे 2:30 बजे भुखे ते आए आके लैना च ला के नंबर ला के असी, पर सानू बस आही मिट्टी कुल्फी मिलती रही है भी डीएपी आऊगी, पर सानू नहीं मिली। हाँ, ये बताएं, खाद की काला बाजारी को के आरोप लगा रहे हो, यही कारण है खाद की कमी जो आ रही है? खाद की काला बाजारी के जो आरोप है जो तो पहले, आज से 10 दिन पहले एक था कि किसी लोगों को तो जिनकी सेटिंग थी उनको तो 20-50 गट्टे मिल रहे थे और किसी को एक भी गट्टा नहीं मिल रहा था। परंतु आज के हालात रतिया के अंदर किसी भी दुकान और ना ही सरकारी बैंक के अंदर एक भी गट्टा नहीं, और लोग इतना क्रोश में आकर जहाँ किसी के अंदर किसी ने स्टोर भी किया हो तो लोग वहाँ ताला तोड़कर भी उठाने को तक मजबूर हैं। लोग इतना गुस्से। फैसला क्या लिया आपने? जिस तरह 4 बजे का आश्वासन मिला, 4 बजे तक हम वेट करेंगे। 4 बजे अगर बच्चों के अंदर ट्रेन नहीं पहुंची तो उसके बाद जो सभी संगठन है जितने मिलकर इसको चला रहे हैं धरने को, तो हम मिलकर फैसला करेंगे कि आगे क्या रणनीति। जिस तरह अभी आपके साथियों ने बताया कि एसडीएम का घेराव करोगे आप। हाँ, एसडीएम दफ्तर का घेराव करके बैठे हैं, एसडीएम दफ्तर का घेराव करके बैठे हैं। अगर नहीं माने तो हम इसके अंदर जो बिल्डिंग है इसके अंदर जाकर बैठने को मजबूर होंगे और रात हम उसके अंदर काटेंगे। देखिए, जो किसान है उनका कहना है कि 4 बजे तक का उन्हें आश्वासन दिया गया, 4 बजे खाद मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर किसान सीधे तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खाद की कमी है, खाद की किल्लत है और ये सरकार को एक बेहतर व्यवस्था करते हुए उपलब्ध करानी चाहिए। अशोक, आपके पास लौटेंगे, आपने बेहद बेहतरीन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, लगातार आप किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं। अब सीधा रुख करेंगे झज्जर का, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? सरकार ने तो ये तक कह दिया था, यहां तक कि कृषि मंत्री की स्टेटमेंट है, ये कहा था कि पिछले साल की अपेक्षा हमारे पास इस बार 20% ज्यादा खाद उपलब्ध है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही है और यहां पर प्रशासन की मिसमैनेजमेंट कहे या फिर सरकार का मिसमैनेजमेंट कहे, इसको क्या बात हमें कहनी चाहिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सरकारी जो खाद केंद्र है उसके पास खड़ा हूं। यहाँ पर लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कल रात को भी जब किसानों को खाद नहीं मिला तो यहाँ पर जाम लगा दिया गया। हालांकि एक ट्रक आया है लेकिन अभी तक भी यहाँ पर पूरी तरह से खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। कब से खड़े हो? कम से कम 1 घंटा से। अच्छा, खाद मिला आपको? खाद मिला है आपको? खाद मिला है, ठीक है। मैं सबसे बताओ ना, 1 घंटा बात करो। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। अच्छा, वहाँ पे भी गए, वहाँ पर बुला रहे आ रहे हैं, वहाँ से भी यही हालत। 6 बजे आप पीछे खड़े थे, खाद नहीं मिला, नहीं मिला।
अच्छा, अपने जानकार को देगा, किसी को 80 साल के 85 सुबह 6 बजे का जी, 6 बजे का खड़े, खाद नहीं मिला, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, बताएं कहाँ से आए हो? नहीं मिला। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया है, कोई भी आराम से खाद बटेगा, कुछ लोग हैं यहाँ पर पुलिस बटवाया जा रहा है, धक्का के लगातार लाइन बढ़ा दी। अच्छा, इसका पहले कल टोकन कटा था, किसान आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले हैं अपने लोगों का ही टोकन कटवा रहे हैं, इस तरह का ना हमारे सब अपने, हमारे सब अपने हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो सभी रिश्तेदार। बिल्कुल, पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं रमाकांत, अगर यहाँ पर बात के लिए लाइन लगवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप कब से देखते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि हम 4 दिन से लाइनों में खड़े हैं, हमारे को पर्चियां थमा दी जाती है और पर्चियां थमाकर ये कह दिया जाता है कि आप कल आना खाद लेने के लिए। तो इस तरह की तस्वीरें आप कब से देख रहे हैं? चूंकि अक्टूबर के मध्य से ये तस्वीरें सामने आ रही है लगातार, लेकिन कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है, जबकि ये जमीनी हकीकत है, एक सच्चाई है, एक कटु सत्य है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 15 से 20 दिन हो गए हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। किसान लगातार परेशान है, अन्नदाता को अगर खेत में होना चाहिए था, लेकिन अब ये सड़कों पर है, लाइनों में है, 3-3, 4-4 दिन से लगातार खड़े होते हैं, पर्चियां दे दी जाती हैं और उसके बाद उनको शाम को ये बता दिया जाता है कि अब डीएपी नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इनका जो समय है, गेहूं की बिजाई का समय है, अगर वो बिजाई का समय निकल गया तो आखिर में ये करेंगे भी क्या? क्योंकि अगर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद अगर इनको खाद मिलेगा तो उसका कारण क्या है, उसका काम क्या आएगा? हालांकि लगातार कृषि मंत्री लगातार ये कहते आ रहे थे कि 20% डीएपी ज्यादा है, तो अब वो कहां पे है? हम ग्राउंड रिपोर्ट पर खड़े, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान खड़े हैं और लगातार सुबह से वो लोग यहाँ पर भूखे प्यासे आते हैं और 3-3 दिन 4-4 दिन वो वेट करते हैं और उसके बाद ये आशा होती है कि अब आज मेरा नंबर आ जाएगा, शायद कल मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन हर बार एक निराशा हाथ लेके जाते हैं। यहाँ पर रमाकांत, ये एक सच्चाई है जो ग्राउंड जीरो से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक ने भी हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताई है कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए, चूंकि इस पर रिएक्शन लेना और जवाब लेना बेहद जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कृषि मंत्री आज से पिछली तारीख को 27 तारीख को कह रहे थे, पिछले महीने की, कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि पहले पिछले साल की अपेक्षा इस बार 20% ज्यादा डीएपी खाद है। तो यहां पर फिर ऐसे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जब सामने आती है तो मन बेहद दुखी होता है। क्या करेगा किसान? देखिए, ये खाद की कमी के कारण यहाँ पर जो लाइनें आप दिखा रहे हैं या जो कमी आप जिसको कमी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये खाद की कमी नहीं है, ये खाद की उपलब्धता तो है। लेकिन क्या हुआ कि पैनिक बाइंग के कारण बहुत सारे लोगों ने स्टॉक कर ली। बहुत सारी जगह पर जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, वहां पर प्राइवेट पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, उन्होंने स्टॉक कर ली बहुत सारे लोगों ने। प्रोफेसर साहब, लेकिन ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, कि स्टॉक क्यों हो रहा है फिर? निश्चित तौर पर हमारी ही है, जनता के सेवक के रूप में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी ही है। लेकिन क्या हुआ, इस बार मानसून एक्सटेंडेड रहा और एक्सटेंडेड मानसून के कारण जो है बहुत सारे लोगों ने सोचा कि जो है डीएपी इसलिए भी जो है जल्दी ले लिया गया। सरसों की बुआई, जो सरसों बेल्ट थी, वो उसने जल्दी डीएपी इसलिए ले लिया कि भाई उस मॉइस्चर का फायदा उठा लिया जाए और वहां पर ठीक टाइम पे बिजाई कर दी जाए। इसी प्रकार से हमारा जो आकलन था, थोड़ा सा अक्टूबर महीने का थोड़ा सा जो है शुरू में गड़बड़ाया था, लेकिन हमने उसको बहुत जल्दी कवर कर लिया। तब तक एक मैसेज इस तरह से चला गया कि भाई खाद की शायद कोई किल्लत है। हमने बार बार आकर किसान भाइयों से ये निवेदन किया कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, अभी भी समय पड़ा हुआ है, गेहूं की बुआई का समय 15 नवंबर तक का रहता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम कोई डेस्परेट सिचुएशन में है, लेकिन क्योंकि पैनिक बाइंग हुई, उसकी वजह से डीएपी का तुरंत जो है कुछ लोगों ने स्टॉक कर लिया। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये आप किसानों को, अन्नदाताओं को कैसे विश्वास दिलाएंगे अब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी?
हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, वो कह रहे हैं 5 दिन से खड़े हैं, पर्चियां थमा दी जाती है, कह दिया जाता है कि आप कल आना खाद लेने के लिए। तो इसमें ऐसे में इस कटु सत्य को, इस हकीकत को क्यों स्वीकारा नहीं जा रहा? नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वहां पर वितरण में थोड़ी सी समस्या जरूर है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक किसान को जो है खाद मिलेगा, डीएपी के कट्टा जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमने एक सिस्टम बनाया वहां पर, आधार कार्ड के माध्यम से हम दे रहे हैं ताकि पहचान भी हो जाए, क्योंकि आसपास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वहां के भी किसान जो है हरियाणा से आकर लेने लग गए। वहां की सरकारों की अकर्मण्यता रही है कि वहां पर डीएपी की पूरी उपलब्धता नहीं रही, लेकिन हरियाणा के अंदर पूरी उपलब्धता है और हम इस व्यवस्था को और सुचारू रूप से करेंगे। चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो एक बार फिर से रमाकांत का रुख कर लेते हैं। झज्जर से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। रमाकांत, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या कोई किसानों को जानकारी दी जा रही है कब तक उनको खाद मिल जाएगी? बिल्कुल, कोई भी जानकारी किसानों को अभी तक कोई भी ठोस नहीं जानकारी दी गई है कि कब तक मिलेगी। अब लगातार ये जद्दोजहद है कि जो ट्रक आया हुआ है उसमें हमारा नंबर मिल जाए, लेकिन 3 से 4 दिन हो जाते हैं। किसान हमेशा आते हैं और सुबह अपने घर से निकल आते हैं और ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें आज खाद मिल जाएगा। आज शायद खाद मिल जाएगा। आज कितने दिन से हम लगातार यहाँ खाद नहीं मिला है? क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं सप्लाई सप्लाई तो आ रही है, सप्लाई खत्म हो रही है, सप्लाई तो नहीं आ रही है। पहला नंबर ट्रक आ रहा है। अच्छा, कब से आ रहा है ट्रक? कल सुबह का। आपको खाद नहीं मिली? नहीं मिला। तो फिर बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कब मिलेगा? अच्छा, क्या कह रहे हैं? बताए नहीं। ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर हालात बने हुए हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों का क्या कहना है और जमीनी हकीकत क्या है और इसमें कितना अंतर है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रमाकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो किसान परेशान है, किसानों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आज का जो सबसे बड़ा विषय यही है, जो सरकार कह रही है कि जो खाद है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन किसानों को उपलब्ध खाद नहीं हो पा रही है। ऐसे में समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए और किसानों को राहत देने का काम करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।